मेरे भाइयों, रात में तो हमसे बात हो गई है कि कल सुबह हो जाएगी, मैं काम करने के लिए आपके घर जाऊंगा। सुबह मैं इंतज़ार के ऊपर इंतज़ार कर रहा हूं कि आज मिस्त्री मेरे घर में क्यों नहीं पहुंच रहा है। 8 बज गया, 9 बज गया, अभी तक मेरे घर नहीं पहुंचा है। मेरे भाइयों, गोया उसने रात में तो मेरी बातों को मान ली थी। मैं उसका घर गया, मेरी बात तो उसने मानी, उसने इताअत तो किया, लेकिन सुबह हो गई तो इत्तिबा से वो पीछे हट गया। शाम हो जाती है, शाम हो जाता है, फिर वो मजदूरी लेने के लिए मेरे घर आता है और अगर कहता है कि भाई साहब कल रात में मेरे से बात हो गई थी, बात पक्की हो गई थी, मैं आपके घर में मजदूरी करूँगा, आप हमें मजदूरी दे दीजिए। भला बताइए कि कोई इंसान उस बंदे को मजदूरी देने के लिए तैयार होगा? नहीं, कतई नहीं, बल्कि उल्टा उसे डांटेगा, फटकारेगा और कहेगा तुमने तो मेरी बात मान ली थी। ऐ बंदा, ऐ शख्स, अगर तू मेरी बात उस वक्त ना मान लेता, अगर मेरी बात ना मान लेता तो हो सकता है कि मैं दूसरे लोगों को कहकर मेरे घर का काम शुरू करवा देता। उस वक्त फटकारेगा, गोया उसने मान तो लिया था लेकिन काम नहीं हुआ तो मजदूरी नहीं देंगे। हूबहू वही है इताअत और इत्तिबा। मेरे भाइयों, कुरान तो हम पढ़ते हैं, कुरान तो हम सुनते हैं कि अल्लाह का कलाम है, लेकिन हम मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मेरे भाइयों, इसी को अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल वला तुब्तिलू अमालकुम। आए मोमिनो, तुम अपने अमाल को बर्बाद ना करो, अल्लाह की नाफरमानी करके और रसूल की नाफरमानी करके तुम अपने अमाल को बर्बाद ना करो। आप अब गौर कीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक ना जाने हम अल्लाह और उसके रसूल की ना जाने कितनी नाफरमानी कर रहे हैं। हमारे दिल के अंदर एहसास तक नहीं होता है कि हम क्या कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें क्यों भेजा है। मेरे भाइयों, अगर किसी से सवाल किया जाए कि ये आसमान को किसने बनाया, तो वो जवाब दे देगा अल्लाह। ज़मीन किसने बनाई, तो वो जवाब देगा अल्लाह। ये दुनिया के अंदर जो वह शादाब है किसने बनाया, तो अल्लाह। ये दुनिया के अंदर पानी कौन दे रहा है, कहेगा अल्लाह। मेरे भाइयों, हर इंसान से यही जवाब मिलेगा आपको कि सबका खालिक अल्लाह है, सबका पैदा करने वाला अल्लाह है। फिर अगला सवाल अगर उनसे कहेंगे कि इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ने किसके लिए बनाया, तो आपको यही जवाब मिलेगा कि इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया है। आसमान भी इंसान के लिए, ज़मीन भी इंसान के लिए, ये पेड़ पौधा भी इंसान के लिए, ये जानवरों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के लिए पैदा फरमाया है। मेरे भाइयों, अगर इंसान से कहा जाए कि किसके लिए, तो इंसान यही जवाब देगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम चीज़ों को अपने लिए नहीं बल्कि इंसान के नफ़ा के लिए पैदा फरमाया है। और दूसरा सवाल करेंगे कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन तमाम चीज़ों को इंसान के लिए बनाया है, तो याद रखो कि अल्लाह ने इंसान को पैदा फरमाया है। इंसान को किस लिए पैदा फरमाया है, तो मेरे भाइयों आपको यही जवाब मिलेगा कि अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। कुरान ने भी अल्लाह ने कहा है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। आए मोमिनो, आए लोगों, सुनो कि इन तमाम चीज़ों का पालनहार अल्लाह है, इन तमाम चीज़ों को पैदा करने वाला अल्लाह है। इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया और इंसान के लिए इन तमाम चीज़ों को पैदा किया। इंसान के ऊपर अल्लाह का एक हक बनता है कि हम उसकी इताअत करें, उसकी इत्तिबा करें। और याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना मकसद को वाज़े किया है कि हमने इंसान को पैदा किया सिर्फ अपनी इबादत और बंदगी के लिए। और गौर कीजिए कि सुबह से लेकर शाम तक न जाने हम अल्लाह की कितनी नाफरमानी कर रहे हैं। आप गौर कीजिए, अगर गिनना चाहेंगे, शुमार करना चाहेंगे, इतनी नाफरमानियां हो जाती हैं और दिल के अंदर एहसास तक नहीं होता कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हमें जवाब भी देना होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह का मकसद हम खो बैठे हैं, भूल गए हैं। कल क़यामत के दिन हमें मुआखज़ा और गिरफ्त होगी, पकड़ होगी। कुरान तो हम मानते हैं कि अल्लाह का कलाम है,
हर इंसान जानता है कि मिन जानिबि अल्लाह है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये नाजिल की गई किताब है। मेरे भाइयों, मानते तो हैं, लेकिन किताब के अंदर जो लिखी हुई बातें हैं उसके ऊपर अमल करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। कुरान तो तिलावत करते हैं लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है। कुरान को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कुरान की हर आयत या कई आयतों को छोड़ छोड़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्तन फ़वक्तन ये फरमाया, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। क्या हम नमाज पढ़ते हैं? अगर हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की फरमाबरदारी कर रहे हैं, रसूल के तरीके पर चल रहे हैं। और अगर अल्लाह की कही हुई बातों को मानते हैं और अमल करते हैं तो कल क़यामत के दिन हम कामयाब हो सकते हैं। मेरे भाइयों, कुरान कह रहा है कि अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। तो गोया आज हम नौजवान हैं, जवान हैं, अधेड़ के ऊपर पहुंच गए हैं। मेरे भाइयों, उसकी कोई फिक्र नहीं होती कि अल्लाह कह रहा है, अल्लाह का कलाम है,